मीटिंग में उपस्थित होकर बहुत सारी चीजें माथा से क्लियर हुआ। खुद महसूस करके बताइए, क्या आपको अच्छा बेहतर फील हुआ कि नहीं हुआ? कि हाँ, बहुत सारी चीजों की जानकारी हुई, बहुत सारी चीजों को टेक्निकल आपको नॉलेज हुआ। एक तो पहले आपके सिमडेगा जिला में इतनी ताकत है, जहां एक मीटिंग नहीं हो रहा था वहां इतना मीटिंग हो भी सकता है अगर एकजुटता दिखाई जाए तो। एक पावर, अभी तो पारा शिक्षक भाई एक आए हुए हैं, लेकिन पारा शिक्षक का आज अगर मीटिंग, अगर एग्जामिनेशन नहीं रहता या जो भी कॉपी जांच में नहीं रहता तो और भी संख्या आपको देखने को मिलती। तो बताइए, जिस सिमडेगा में मीटिंग नहीं हो रहा था उस सिमडेगा में अगर इतनी संख्या में मीटिंग हो रही है तो ये हम लोगों के लिए गर्व की बात है या नहीं है? और क्या आपको जो हम समस्त बिंदु आप लोगों को बताएं इस नियुक्ति प्रक्रिया के बारे में, पंचायत सचिव के बारे में आप लोगों को बताएं कि पंचायत सचिव में गवर्नमेंट ने कैसा एक्शन लिया था। आपको हमने बताया कि केस किस तरह हाईकोर्ट में किए जा रहे हैं, रिव्यू पिटीशन कैसे किए गए हैं। इन समस्त बिंदुओं में क्या हम लोगों को एकजुट रहने की जरूरत है कि नहीं है? जैसे आप लोगों के साथ कई तरह के डॉक्यूमेंट में वेरिफिकेशन में दिक्कत है, कई प्रकार के लोग धांधली करने का प्रयास कर रहे हैं, कई प्रकार से जब आप डॉक्यूमेंट जमा करने जाएंगे जिस समय कुछ चीजें होगी, अगर उस समय आपको कोई तरह की अधिकारियों से या कोई सामान्य चीजों की वजह से आपको दरकिनार कर दिया जाएगा, उस समय आपको संगठन की जरूरत पड़ेगी कि नहीं पड़ेगी? क्या वकील की जरूरत पड़ेगी कि नहीं पड़ेगी? अगर आप हम लोगों से जुड़े हुए रहेंगे तो क्या आपके साथ कोई अत्याचार कर पाएगा? अगर करेगा तो संगठन आपके साथ मजबूती से खड़े रहेगी। किसी एक व्यक्ति के साथ भी अगर गलत हो जाएगा तो संगठन उनके लिए जी जान भी दिया जा सकता है। और हम तो खास करके कोई एक व्यक्ति भी अगर कॉल कर देंगे तो आपको पूरी तरह से आश्वस्त करते हैं इस बात के लिए कि आपको कभी भी घबराने का जरूरत नहीं होगा। एक एक लोगों के लिए हम लोग मदद करेंगे, एक एक लोगों का हम लोग बात को भी सुनेंगे। इसलिए आप लोग इस बात को समझ लीजिए कि मीटिंग करनी कितनी आवश्यक है, लोगों की उपस्थिति कितनी जरूरी है। इसलिए आप लोगों का जितने भी सवाल थे मुख्य तौर पे हमको लगता है करम तरीके से जवाब दे दिए। पहला जवाब आप लोग को एग्जामिनेशन वाला मिल गया, दूसरा कट ऑफ मार्क्स वाला मिल गया, तीसरा इसेंशियल नॉट इसेंशियल के बारे में हम थोड़ी सी जानकारी दे दिए, चौथा जो सिमडेगा जिला में कमेटी की निर्माण करनी थी मुझे, उस कमेटी को हम लोग यहाँ पे निर्माण कर लिए। हम लोगों के पास लिस्ट मिल चुका है कुछ लोगों का, और आप लोगों को वो लिस्ट हम लोग पढ़ के सुना रहे हैं। जो हमारे साथी लोगों का चयन हुआ है यहाँ पे सिमडेगा में कमेटी की ओर से जो बात किया गया है, सुनील जी एक बार हाथ खड़ा करेंगे, सुनील जी एक बार हाथ खड़ा करेंगे, सभी लोग ताली बजाइए। ये अपने से, सुनील जी के लिए ताली बजाइए। ये अपने से आके आ जाइए यहाँ आगे, सुनील जी आगे आ जाइए। सुनील जी पहले तो हम कोशिश करेंगे कि मैम आप आ जाइए, सलीमंती मैम को आ जाइए, आप भी यहाँ पे, सलीमंती मैम यहाँ पे आ जाइए, सब लोग ताली बजाइए कि एक महिला अभ्यर्थी जिन्होंने अकेले अपने दम पे जिस समय संगठन को जरूरत थी, लोगों को जोड़ने की जरूरत थी, आप लोग सभी लोग इन मैम को जानते होंगे, जिन्होंने पिटिशनर बना, जिन्होंने डॉक्यूमेंट इनको जमा किया, इनकी कितनी भूमिका है संगठन को मजबूत करने में। अगर क्या सिमडेगा जिला से अगर हमको 2 लाख 5 लाख 10 लाख जमा नहीं होता तो क्या हम सुप्रीम कोर्ट जा पाते? नहीं जा पाते। सिमडेगा में ईमानदारी से कौन काम करता? कई सारे ऐसे लोग हैं जो पैसा उठाते तो हैं लेकिन उतना पैसा पहुंच नहीं पाता। हमारे संगठन में भी कुछ लोग ऐसे होते हैं, जब आप लोग जिला अध्यक्ष की कमेटी में पता है लोगों को, लेकिन ईमानदारी पूर्वक आपके सारे कागजात और सारे पैसा को पहुंचा देना ये भी कम बहादुरी की बात है। एक महिला होकर अकेले व्यक्ति ऐसा इन्होंने किया, इनके लिए पहले एक बार जोरदार ताली होना चाहिए। दूसरा बात, जब हम लोगों ने आप लोगों के समक्ष बात रखा कि कैसे अभ्यर्थियों की हम लोगों को चयन करने की जरूरत है, उसमें सुनील सर का सबसे पहला नाम आया। सुनील सर के लिए एक बार जोरदार ताली और अभिनंदन किया जाए। और सुनील सर इस बात को आश्वस्त करते हैं आज से कि संगठन में सिमडेगा जिला में जिस प्रकार से कोई रणनीति बनाई जाएगी, सिमडेगा जिला में जिस प्रकार से कोई कार्य योजना बनाई जाएगी, अगर प्रदेश इकाई से जो भी सूचना मिलेगा तो सलीमंती मैम का कदम से कदम मिला के ये मदद करेंगे। और सुनील सर सिमडेगा जिला को अंतिम समय तक, जब तक सहायक आचार्य की नियुक्ति ना हो जाए तब तक हमारे संगठन से जुड़ के, परिमल कुमार से सीधे जुड़ के संगठन को मजबूती प्रदान करेंगे। इस बात के लिए आश्वस्त करते हैं। दूसरा कौन है? कल्याण जी कौन है? कल्याण सर के लिए एक बार जोरदार ताली बजाया जाए। कल्याण सर के लिए एक बार जोरदार, आगे आ जाइए। कल्याण सर के लिए एक बार जोरदार ताली के साथ अभिनंदन किया जाए कि कल्याण सर ने भी यह आश्वस्त किया कि सिमडेगा जिला में अब हम लोग आगे बढ़ चढ़ के, जो मैम अकेले वर्क कर रही थी, सुनील सर के बाद कल्याण सर भी आप लोगों को कदम से कदम मिला के मदद करेंगे।
आपको कोई समस्या होगा, आपको किसी प्रकार की दिक्कतें होगी, तो अब आपके लिए कल्याण सर खड़े रहेंगे। और कल्याण सर के लिए कौन खड़ा है राज्य में? परिमल कुमार और पूरी कमेटी कल्याण सर के पीछे खड़ी है। अगर किसी प्रकार की जरूरत हो जाएगी तो यह कमेटी सबसे पहले आगे आके आप लोगों के लिए काम करेगा। तीसरा, कुलदीप। कुलदीप जी आइए आगे। एक कुलदीप भाई के लिए भी जोरदार ताली के साथ अभिनंदन किया जाए। कुलदीप भाई के लिए भी जोरदार ताली के साथ अभिनंदन किया जाए। कुलदीप सर ने भी अपने से नाम दिया कि कुलदीप सर भी अब हम लोगों के संगठन से जुड़ के आपके समस्या को सिमडेगा में रखेंगे, और आपका जब भी मीटिंग होगा तो आप लोग इनके मीटिंग में सारी बातों को सुनने समझने के बाद अपनी मजबूती के साथ इनका आप मदद करेंगे। चौथा, बिंदु रानी मैम। बिंदु रानी मैम आगे आइए। बिंदु मैम के लिए जोरदार ताली से अभिनंदन किया जाए। बिंदु मैम को भी संगठन की ओर से इसी प्रकार से हम आप लोगों को यह भी बता दें, जब मैं जेटेड 2016 उत्तीर्ण हुआ, 2017 में जब रिजल्ट प्रकाशित की गई, रिजल्ट प्रकाशित करने के बाद जब इस आंदोलन की रूपरेखा तय की जा रही थी, जब टेट पास साथी का जब कोई सूद लेने वाला नहीं था, इसी तरह हम जिला जिला जाके घूमते थे, इसी तरह रामगढ़ जाते थे, इसी तरह बगल बगल जिला जा जाके हम जिला कमेटी खड़ा की और इतना लोगों को जोड़ पाए। और आज तो कारवां आप लोगों को पता है कि करोड़ों करोड़ों खर्च करके भी हम लोग ताकत रखते हैं। कोई बड़े से बड़े न्यायालय को, जजमेंट को चैलेंज कर बदलने का भी हम लोगों के अंदर क्षमता है। अगर हम लोगों को कोई गलत होगा हम लोगों के साथ, तो उस संगठन को किस प्रकार से खड़ा किया गया है, इसी प्रकार से हम लोग हर एक जगह जाके संगठन को खड़ा करते थे। और आज सिमडेगा जिला में भी सौभाग्य की बात है कि हम लोगों को आने का मौका मिला। विद्या कुमारी मैम का जोरदार ताली के साथ अभिनंदन किया जाए। विद्या मैम का जोरदार ताली के साथ अभिनंदन किया जाए। विद्या मैम का जोरदार ताली के साथ अभिनंदन किया जाए। सिमडेगा जिला में जिस प्रकार से महिलाओं की जिस प्रकार से रुचि बढ़ते जा रही है, इसके लिए हम लोगों के लिए गौरव की बात है। पहले भी सिमडेगा जिला में सलीमंती मैम और मंदोदरी मैम ने जो भूमिका निभाई थी, उसके बाद इस कड़ी में विद्या मैम का भी जुड़ना हम लोगों के लिए बहुत बहुत सौभाग्य की बात है। अंतिम में एक सुकुंदा कुजूर मैम आ जाइए आगे। सुकुंदा कुजूर मैम के लिए जोरदार ताली बजाया जाए। कृपया ताली जरूर बजाएं आप लोग, कृपया आप लोग ताली जरूर बजाएं। आप लोग आते चलिए। आप लोगों को ये जानने की जरूरत है कि सबसे पहले मैं आप लोगों को ये आश्वस्त करता हूं, ये सभी लोगों ने अपने मर्जी से नाम दिया और हम लोगों ने प्रदेश इकाई इस जिला में आके हम सभी लोग इनको अधिकृत करते हैं। आज से हम सभी लोग अधिकृत करते हैं कि सिमडेगा जिला में, अब सिमडेगा जिला जिस प्रकार से पहले एक भी मीटिंग नहीं होती थी, किस प्रकार ताकत के साथ अब काम होगा सिमडेगा में। जिस प्रकार से अभ्यर्थियों की सूची देखी जा रही है, आप लोगों को पहले तो इन सभी मैम को हम प्रदेश इकाई की ओर से, परिमल कुमार की ओर से बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन और आपको जोहार प्रकट करते हो, बहुत बहुत जोहार प्रकट करते हैं कि आप लोगों ने आगे बढ़ के हमारी कमेटी को मजबूत करने का कोशिश किया। आपने सिमडेगा जिला का दायित्व उठाने का कोशिश किया। आपके कंधे पे भार है कि 26,001 भाई का कैसे नियुक्ति हो राज्य में, उसके लिए आपने जो अपनी सहभागिता दिखा रही है, आप लोग जो आगे बढ़ के आए, उसके लिए आपको कोटि कोटि नमन करते हैं हम लोग। और सभी लोग आश्वस्त करते हैं आपको कि आपके दिशा निर्देश पे ये सारे लोग, आप लोग एक बार हाथ खड़ा करके ये सूचित करें। एक बार जब हम सवाल पूछेंगे तब आप लोग हाथ खड़ा कीजिएगा जरूर। क्या इनके बातों को और प्रदेश कमेटी की बातों को अगर जरूरत पड़ेगी तो क्या आप लोग मीटिंग में, और जो हाईकोर्ट में केस या सुप्रीम कोर्ट में केस है या आंदोलन करने की जो जरूरत है, क्या आप लोग हाथ से कदम मिला के तैयार हैं? अगर है तो सब लोग हाथ खड़ा करके एक बार अपना परिचय दें। क्या आप सभी लोग परिचय देते हैं? क्या आप सभी लोग विश्वास दिलाते हैं कि अब आने वाला जो आंदोलन होने वाला है रांची में, जो बिगुल फूकने वाली है रांची में, हम लोग सिमडेगा जिला की ओर से भी जिस दिन सिमडेगा जिला की कार्य योजना बनी जाएगी, मैं आप लोगों को यह बता दूं कि मान लीजिए आंदोलन का आज घोषणा कर दिया गया। जब आंदोलन का घोषणा हम लोग करेंगे तो क्या एक दिन के आंदोलन में तो कुछ सफलता मिलेगी नहीं। जब आंदोलन की घोषणा करेंगे तो 24 दिन आंदोलन चलेगा। झारखंड में 24 जिले हैं। क्यों? अगर आज सिमडेगा जिला का दायित्व है तो क्या आप सभी लोग एक एक लोगों को और कॉल करके जोड़ के, क्या आप सभी लोग रांची आके एक दिन के लिए कम से कम संगठन को मजबूती प्रदान करेंगे कि नहीं करेंगे? क्या आप लोग संगठन के लिए लड़ेंगे कि नहीं लड़ेंगे? तो इसलिए आपको ये दायित्व मिलता है और इन लोगों की ये दायित्व है कि आप लोगों को यहाँ से कैसे लेके जाएंगे और वहां से कैसे आप लोग यहाँ संगठन में पहुंचेंगे। आपको रांची में जिस दिन सिमडेगा जिला का हम लोग घोषणा करेंगे कि इतने तारीख को सिमडेगा जिला का है, उस दिन सिमडेगा जिला से 200, 500, 700 लोगों को
भर देना है। उसके बाद जब सिमडेगा जिला एक दिन के बाद वापस आ जाएगी, तब हम लोग फिर किसी खूंटी जिला को बुलाएंगे, फिर किसी दिन लोहरदगा को बुलाएंगे, किसी दिन देवघर को बुलाएंगे। तब आपसे आर्थिक मदद भी आपको कम खर्च होगी, तब आपको समय भी कम देना पड़ेगा। आप लोग विद्यालय में पढ़ाते हैं, कोई कहीं काम करता है, कोई बच्चे को देखते हैं, कोई पति को देखते हैं, कोई अपने बच्चों को संभालते हैं। क्या वो लोग 10 दिन 20 दिन 25 दिन रह के आंदोलन को मजबूती प्रदान कर पाएंगे? उस परिस्थिति में नहीं कर पाएंगे। सरकार को लग जाएगा कि इन लोगों का कमजोर कड़ी है। इसलिए मेरी ये योजना है कि सिमडेगा जिला के लिए केवल एक दिन का अगर आह्वान किया जाएगा तो सभी लोग अपना जो प्राइवेट में पढ़ाते हैं छुट्टी लेके बच्चे को एडजस्ट करके माँ बाबूजी के पास रख के एक दिन तो जरूर मदद कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? इसलिए ये योजना आप लोगों को कैसी लग रही है? क्या अभी तुरंत से मगर योजना बना के आज का आज कुछ घोषणा कर दे और 200 500 1000 लोग अगर आ भी जाते हैं तो क्या हम लोगों को सफलता मिल पाएगी? नहीं मिल पाएगी। इसलिए ये जरूरी है, जो लोग समझ नहीं पा रहे हैं उन लोगों को ये समझने की जरूरत है। तो हम लोगों की जो भी बातें थी, इन लोगों का बात आ गया है। इन सभी आप लोग सभी लोगों को सिमडेगा ग्रुप में अभी ये सारे लोग एडमिन बन जाएंगे। सलीमंती मैम, ये जितने लोग हैं सिमडेगा ग्रुप में एडमिन बनेंगे। जो सिमडेगा ग्रुप जो सामान्य ग्रुप है पिटिशनर के अलावा सभी ग्रुप में जितने लोग अभी तक व्हाट्सएप ग्रुप में हम लोगों से नहीं जुड़े, कितने लोग नहीं जुड़े हाथ खड़ा कीजिए। अभी नहीं, मतलब कभी भी सिमडेगा ग्रुप में सूचना जो अभी मिल रहा था कल से, जितने लोग को सिमडेगा ग्रुप में जो हम लोग आ रहे थे, यूट्यूब से तो जो मिला ही, फेसबुक से जो मिला ही, क्या जो हमने अपने ग्रुप में मैसेज किया था व्हाट्सएप में आप लोगों को मिला? जो लोग व्हाट्सएप में नहीं ज्वाइन किए हाथ खड़ा कीजिए फटाक से, जल्दी जल्दी।